हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। जिसके पास भी गाड़ी है ना, चाहे वो नई है पुरानी है, अगर उसने नई गाड़ी खरीदी है ना तो वो भी, और जिसके पास पुरानी गाड़ी है चाहे कितने भी साल हो गए वो भी, सबको ना यार एक ना चुलसी मची रहती है कि इसमें ना ये भी करा ले वो भी करा ले। नई गाड़ी लेंगे, भागकर किसी भी मतलब शोरूम पर किसी भी शॉप पर निकल जाएंगे, अपने कपलर टू कपलर, काफ़ी जगह, करोल बाग, बहुत सारे नाम सुने होंगे, हर कोई भाग लेता, अब इसमें ये भी लगवा लो, अब इसमें वो भी लगवा लो। और जब गाड़ी पुरानी हो जाती है ना, जैसे ये दोनों गाड़ी पुरानी हो गई, तब भी कुछ ना कुछ रहता है यार, इसमें ये लगवा लें, इसमें कुछ ऐसा करा लें, इसमें कुछ वो देख लें। तो आज उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। लगवाने को तो ना बहुत सारी एसेसरी हम लगवा सकते हैं, लेकिन उसमें से कौन सी ज़रूरी है आपके लिए, कब लगवानी चाहिए, नई गाड़ी में लगवाएं, पुरानी गाड़ी में लगवाएं, या एक एसेसरी जिसके लिए ज़रूरी है ना, ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए भी उतनी ही कामयाब रहे। आपके लिए हो सकता है वो एसेसरी किसी और तरीके से कामयाब आ जाए। जैसे हम सीट कवर कह देते हैं, फुटमैट कह देते हैं, वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो किसी के लिए कोई काम के हैं, किसी के लिए कोई काम के हैं। तो आज उन्हीं के ऊपर बात करेंगे, आपको कौन सी एसेसरी नई गाड़ी में लगवानी है, किसको वही वाली एसेसरी पुरानी गाड़ी में लगवानी है, किसको वो नहीं लगवानी है। उन सब चीज़ों की अभी बात कर लेते हैं। इसमें सीट कवर लगे हुए हैं, स्टीयरिंग व्हील कवर भी लगा हुआ है। उस वाली में, मेरे नेक्सॉन में कुछ भी नहीं लगा है। और ये गाड़ी है तनुज की। तनुज अभी बताएंगे क्यों इन्होंने लगा रखे हैं इसको सीट कवर। ये सीट कवर मैंने लगवाए थे जब नई गाड़ी ले ली थी ना, तभी लगवा लिए थे साथ के साथ ही। मतलब लगवाए बाहर से हैं, शोरूम से नहीं लगवाए थे, पर मैंने तभी तुरंत एक हफ्ते के अंदर ही सीट कवर मैंने लगवा लिए थे। पॉलीथीन तभी उतारी थी। और साथ में स्टीयरिंग पे भी कवर आप देख रहे होंगे, ये भी मैंने बाहर से लगवाया था, कंपनी से लगा हुआ नहीं आया था। और इनका देखो एक सबसे बड़ा फ़ायदा सीट कवर का एक तो ये है कि आप देखो, हाथ मार के मैं दिखाता हूँ आपको, कोई भी किसी प्रकार की कोई धूल, कोई मिट्टी या कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। और सीट कवर्स का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको बताऊं क्या होता है कि जो आपके सीट की कुशनिंग है वो तो है ही है, साथ में आपको कवर के साथ एक्स्ट्रा कुशनिंग भी मिल जाती है। ये भी एक सबसे बड़ा फ़ायदा सीट कवर का होता है। और रही बात साथ में स्टीयरिंग कवर की, स्टीयरिंग कवर मैंने इसलिए लगवा लिया था क्योंकि एक तो थोड़ा सा मोटा हो जाता है स्टीयरिंग जब हम पकड़ते हैं, और दूसरा फिर थोड़ी सी ना ग्रिप भी बन जाती है स्टीयरिंग कवर लगवाने से। अभी अमित जी की गाड़ी की तरफ चलते हैं, जिसमें ना तो स्टीयरिंग पे कवर लगा हुआ है और ना ही सीट कवर लगे हुए हैं। ये देखिए, और अब मैं इस पे हाथ मार के दिखाऊं आपको। ये देखिए, कैमरे में कुछ तो दिख ही रहा होगा आपको, थोड़ा बहुत तो कुछ लग ही गया होगा पता। और स्टीयरिंग पे भी इन्होंने कवर नहीं चढ़वाया हुआ है। मतलब ये थोड़ा सा देखो, स्टीयरिंग पतला तो लगता ही है, और मुझे पर्सनली आदत नहीं है पतली स्टीयरिंग पे गाड़ी चलाने की। साथ में देखिए, अगर आपने कवर नहीं लगवाया ना, तो ये इस टाइप से जगह जगह से, अगर इसको और भी नज़दीक से दिखाऊं तो आई थिंक आपको ये वाला दिख रहा होगा। यहाँ से ये घिस चुका है, और ये देखिए, यहाँ से आपको अच्छे से दिखेगा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये सब घिस चुका है। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मेरा सीट कवर नहीं लगवाने का पर्पज़ क्या था और किसको लगवाने चाहिए किसको नहीं, मैं तो तनुज को भी बोलता हूँ कि इसमें अभी ज़रूरत नहीं थी। जैसे कोई नई गाड़ी खरीदता है ना, उस टाइम पर सीट कवर की ज़रूरत आपको नहीं है। जब तक आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा ना चलती हो या धूल वाले इलाके में ना चलती हो, तो आपको सीट कवर लगवाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी गाड़ी को हो गए हैं 4 साल, लगभग 1 साल पहले मेरे को इसमें सीट कवर लगवा लेने चाहिए थे, क्योंकि अब गाड़ी जो है पुरानी हो गई है। अब इसकी जो फैब्रिक की शीट आती है ना, उनमें धूल घुसनी शुरू हो गई है। मैं लेट हूँ, बिल्कुल ठीक है। आप 2 या 3 साल के बाद अपनी गाड़ी में सीट कवर लगवाओ। फ़ायदा क्या है, एक तो 2-3 साल के बाद आपकी गाड़ी की लुक नई हो जाती है। बहुत बार हम यही सोचते हैं ना यार, अपनी नई हमने गाड़ी ली है, उसकी ना लुक चेंज कर देते हैं। नई गाड़ी की लुक चेंज करने क्या जरूरत है यार, नई गाड़ी तो ऑलरेडी नई लुक के साथ आई हुई है। उसी लुक में उसको चलने दो ना, 2-3 साल उसको चलने दो। जब आप बोर हो जाओ, लुक पुरानी हो जाए, तब उसके सीट कवर चेंज कराओ, अच्छी लगेगी, फिर से आपकी गाड़ी की नई फ्रेश फील हो जाएगी। सेम केस स्टीयरिंग व्हील कवर का भी है। उसमें चलिए वो तो अलग अलग प्रेफरेंस, आपको पतला हैंडल या अच्छी ग्रिप नहीं मिलती है, फिर तो आप लगवा सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ शौक के लिए या अच्छा दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो नया स्टीयरिंग व्हील तो वैसे ही अच्छा होता है। जब वो पुराना हो जाए, थोड़ा घिसने लग जाए, तब आप नया स्टीयरिंग व्हील कवर लगवा सकते हो, फिर से आपकी गाड़ी नई दिखेगी। फिर एक और चीज़ जो हम लेकर चलते हैं, अगर तो आपने लिया है कोई टॉप मॉडल जिसमें लगा है स्टीयरिंग व्हील नहीं, स्टीरियो आ जाता है, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब जैसे हमारे पास
यही वाली गाड़ी खड़ी है, इसमें हमें स्टीरियो लग कर आएगा, जितने भी स्पीकर्स हैं वो सारे के सारे लग कर आएंगे, उसमें किसी को टेंशन नहीं है। टच स्क्रीन वगैरह सब कुछ इसमें लग कर आती है, स्पीकर लग कर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने ले लिया और साथ में पावर विंडोज़ भी हम इसमें कवर कर लेते हैं। हमने पावर विंडोज़ भी ले ली, या हमारे ORVMs हैं उनको भी हम बाहर से ही इलेक्ट्रिकल करा लेते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जो ये वाला पॉइंट है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम थोड़ी देर के बाद या बिल्कुल लास्ट में जो है इसको कवर करेंगे। अब अंदर का लगभग अपना सारा सिस्टम ख़त्म हो गया है, बाहर आ जाते हैं। बाहर देखिए हम लगवा लेते हैं ये आई पॉप जो हम बोलते हैं, ताकि जब हम दरवाज़ा खोलें तो हमारी गाड़ी जो है कहीं पर दीवार से ना टकराए हमारा दरवाज़ा, और अगर स्क्रैच आने हैं तो इसी पर आ जाए। लेकिन इस गाड़ी को हो गए हैं 2 साल और मुझे इस पर, इस आई पॉप पर भी कोई स्क्रैच नहीं दिख रहा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, ये गाड़ी कहीं पर भी नहीं लगी है। लेकिन देखिए हम यही मानते हैं ना कि इसकी वजह से हमारे बच जाएंगे। ये हैंडल आप देख रहे हैं, इस हैंडल पर ज़रूर हमारे स्क्रैच आ गए हैं। इसका मतलब ये वाले जो है ना, ये दरवाजे पर हम लगाते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी गाड़ी भी दिखाता हूँ जिस पर ये नहीं लगे हुए हैं, क्या वहाँ पर कोई स्क्रैच वगैरह हमें दिख रहे हैं क्या? अब गाड़ी वैसे गंदी आपको दिख सकती है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी, यहाँ पर कहीं नहीं लगा जहाँ पर वो लगते हैं। यहाँ थोड़ा बहुत लगा हुआ है, ये हिस्सा अक्सर टकरा जाता है, लेकिन हैंडल पर आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा। तो जो ये हम दरवाजे पर आई पॉप लगाते हैं, मुझे इनका कोई फ़ायदा नहीं लगता है। ये कहीं पर भी आपको दरवाज़ा आपका जो है नहीं बचाते हैं, क्योंकि हमारे हैंडल जो है ना वो बाहर की तरफ रहते हैं, वो पहले टकरा जाते हैं। फिर आ जाती है कोटिंग। पहले कोई नहीं कराता था, अब अलग अलग टाइप की कोटिंग कराते हैं। कोई PPF करा लेता है, कोई सिरेमिक करा लेता है, कोई कुछ करा लेता है। उनके लिए भी, वो भी एक्चुअली सबके लिए नहीं बनी हुई है। अगर आपकी गाड़ी बाहर खड़ी होती है, धूप में खड़ी होती है, या शेड नहीं है आपके पास, उनके लिए वो फिर भी थोड़ी बेनिफिशियल रहती है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर जगह है, अच्छे शेड में आप खड़े करते हैं, ज़्यादा धूप में नहीं खड़े करते हैं, बारिश वगैरह कुछ भी नहीं है, गाड़ी ज़्यादा चलती भी नहीं है, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं रहते हैं, उसके लिए अगर आप कोई भी कोटिंग कराते हैं ना, तो आप नुकसान में ही रहेंगे। वो पैसे आपने बिना मतलब के लगा दिया। आपकी गाड़ी का जो पेंट है वो वैसे भी बिल्कुल ठीक रहने वाला है, आपको नहीं है ज़रूरत। ये गाड़ी 2 साल पुरानी हो चुकी है, वो गाड़ी 4 साल पुरानी हो चुकी है। अगर दोनों को आज धुल देना, अच्छे तरीके से धो दें, तो कोई भी नहीं कह सकता कि ये गाड़ी पुरानी हो चुकी है। वही बात है, अगर आप ज़्यादा चलाते हैं, धूल वगैरह इलाके में बाहर खड़ी रहते, तो आप कोटिंग वगैरह अपने हिसाब से करा सकते हैं। और नई गाड़ी का पेंट ना, अगर ज़्यादा वर्स्ट केस हम लगा लेते हैं, तो भी 1 साल तक तो नई गाड़ी का पेंट कहीं नहीं जाता है। इतनी हल्की क्वालिटी कोई नहीं देता है। आपको करानी है ना, 1 साल के बाद आप करा सकते हैं। अंदर एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, जो हर किसी के लिए मस्ट है, लेकिन उसमें थोड़े अलग अलग चीज़ आ जाती हैं, तरीके आ जाते हैं। अब इसमें तो देखिए, तनुज ने अपनी गाड़ी बहुत साफ़ रखने के लिए अखबार भी बिछा रखे हैं। अब आप देख रहे हैं ये वाले, ये आ जाते हैं फ्लोर मैट। इनको हम बोलते हैं बकेट फिट, ब्लैक कलर के हैं, आप ध्यान रखिए, और बिल्कुल साफ़ दिख रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर थोड़ी सी भी इसमें धूल गिर गई ना, तो आपको वो अलग से ही नज़र आएगी। एक तो ये आ गए, एक मैं अपने वाली गाड़ी में दिखाता हूँ, उसमें मैंने किस टाइप के लगवा रखे हैं। ये आपको बड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये हर किसी के लिए, बिल्कुल नई गाड़ी है तो भी, पुरानी गाड़ी है तो भी, आपको ये लगवाने ज़रूरी होते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं, ये हैं इस टाइप के। इसमें बहुत सारी धूल पड़ी है, दिखाऊं आपको, लेकिन फिर भी नहीं दिख रही है। देखिए इसमें बहुत सारी धूल पड़ी है, बट स्टिल नहीं दिख रही है। तो इसमें भी आपको क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आप अपनी गाड़ी को बिल्कुल साफ़ रखते हैं ना, अच्छे से साफ़ रखते हैं, तो आप ब्लैक कलर के बकेट फिट लगवा सकते हैं। कैसे भी लगवा सकते हैं, लेकिन ब्लैक कलर के लगवा सकते हैं। गाड़ी साफ़ रहेगी, ब्लैक की वजह से और भी अच्छी दिखेगी। लेकिन अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी इस टाइप की रहने वाली है, जिसमें खूब सारी धूल रहेगी, तो आप लाइट कलर के लगवाइए। और जो ये इस टाइप के होते हैं ना, जिनमें गड्ढे टाइप के होते हैं, ताकि जो धूल है वो उसी में घुसी रहे, जो मिट्टी है उसी में रहे, और वो बाहर निकल कर ना आए। ये सब को लगवाने ज़रूरी है। नई गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है, लेकिन इस टाइप से आप उसको चूज कर सकते हैं। और अब आ जाते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल चीज़ पर, जिसको हमने बाद के लिए छोड़ दिया था। वो इसलिए छोड़ा था क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझेंगे ना तो काफ़ी बड़े नुकसान से बच जाएंगे।
अब मैं क्या मान के चलता हूँ, आपको एक तो स्टीरियो लगवाना है, साथ में इसमें स्पीकर भी लगवाने हैं। सिर्फ आपको यही काम कराना है, आप कोई भी पावर विंडो वगैरह नहीं लगवा रहे हैं या ORVM पावर वाले नहीं लगवा रहे हैं। और इसमें आपको डिफरेंस आ रहा है, कंपनी से आप लेंगे तो लगभग 50,000 रुपये, बाहर से अगर आप ले रहे हैं तो आपको लगभग 20,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। एक तो केस ये हो गया। दूसरा केस ये हो गया, आपने एक छोटा मॉडल ले लिया है, क्योंकि बड़े वाले में और छोटे वाले में लगभग 1 लाख रुपये का फ़र्क था। और आपको क्या क्या नहीं मिल रहा है, एक तो आपको स्टीरियो नहीं मिलेगा विद स्पीकर, आपको पावर विंडोज़ नहीं मिल रही हैं, आपको ORVMs भी नहीं मिल रहे हैं, कुछ एक और चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिल रही हैं छोटे मॉडल में। लेकिन 1 लाख रुपए का फ़र्क है। आपने ये सोच लिया बाहर से मैं इसको 30-40 हज़ार रुपये में लगवा लूँगा, कंपनी में मैं 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा क्यों दूँ। दूसरा हमारे पास केस ये है। दोनों ही केस में मैं आपको ये बोलूँगा, आप उस हायर वेरिएंट की तरफ या उस ज़्यादा पैसे वाले की तरफ आप चले जाइए, अगर आपको वो चीज़ करानी ही ज़रूरी है। आपको स्टीरियो लगवाना ही है, हर कोई लगवाता है। आपको बाहर से पावर विंडोज़ लगवानी है, आप वो भी मतलब मैं बोलूँगा कंपनी की तरफ चले जाइए। क्यों? क्योंकि कपलर टू कपलर आपने सुना होगा, कहीं से कोई कटिंग नहीं होगी आपके वायर में, सिर्फ एक कपलिंग लगा दी जाएगी। अगर कल को कोई दिक्कत होती है तो आप उसको हटा सकते हैं, वारंटी वॉइड नहीं होगी, सब ठीक है। हम एक पॉइंट को मान भी लेते हैं कि आपकी वारंटी भी वॉइड नहीं होगी, वैसे हो जाती है लेकिन वारंटी वॉइड नहीं होगी। वो क्यों बोल रहे हैं? देखिए, मान लीजिए आपने एक स्टीरियो ही लगाया है, उसकी वजह से आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई है। कंपनी में आप गए, कंपनी बोलेगी जी आपने ये स्टीरियो जो लगा रखा है ना, इसकी वजह से इसमें दिक्कत आ रही है, तो आप इस स्टीरियो को हटवा दीजिए, कहीं पर वायर कट नहीं होनी चाहिए, तो कंपनी आपकी वारंटी जो है क्लेम कर देगी। अब आप क्या करेंगे, दोबारा से दुकानदार के पास जाएंगे, जो उसने कपलर टू कपलर लगा रखा है उसको कपलर को हटाएंगे वहाँ से और स्टीरियो को निकाल लेंगे। आप कंपनी के पास गए, प्रॉब्लम अगर है तो उसको ठीक कर देंगे, क्योंकि आपने वायर कहीं से कट नहीं की है। दोबारा आप डीलर के पास जाइए जहाँ से आपने वो लगवाया था, फिर से वो उसको फिट कर देगा और आपकी गाड़ी फिर से प्रॉब्लम करनी शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम तो उसी की वजह से आ रही थी ना। आप उसको हटा देंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको लगा देंगे तो प्रॉब्लम है। या मान लीजिए उसने दोबारा से लगाया है, प्रॉब्लम दोबारा नहीं आई है, फिर से कभी आ सकती है। प्रोसेस आपको हर बार यही करना पड़ेगा, हर बार आपको दरवाजे खुलवाने पड़ेंगे पावर विंडोज़ के केस में, हर बार आपको पूरा बोनेट खुलवाना पड़ेगा, डैशबोर्ड खुलवाना पड़ेगा, अगर आपके स्टीरियो में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है। वारंटी तो वॉइड नहीं हो रही है, हम मान गए हैं, लेकिन स्टिल आपको परेशानी बार बार करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो लगा हुआ है तो कंपनी वारंटी नहीं देगी, वो हट जाएगा तो वैसे ही प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, वो दिक्कत रहती है। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी, मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी डाली थी। एक नेक्सॉन में उन्होंने सिर्फ फॉग लैंप लगवाए थे और आई थिंक एक हॉर्न चेंज कराया था, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। गाड़ी खड़ी हुई थी 3-4 दिन से अपने घर में ही, और गाड़ी में खड़ी में आग लग गई। जो उसके फॉग लैंप थे वो अपने आप ही ऑन हो गए और उसके बाद उनकी कोई वायर शॉर्ट हुई या क्या हुआ, उसमें आग लग गई। ना तो उनको इंश्योरेंस क्लेम मिला क्योंकि उन्होंने मॉडिफाई कराई थी, ना ही कंपनी की तरफ से वारंटी मिली क्योंकि उन्होंने मॉडिफाई कराई थी, और गाड़ी जो जल गई वो तो जली गई। कई लाख रुपए का उनका नुकसान हो गया था। तो इस वजह से मैं आपको बोलता हूँ, कपलर टू कपलर में वारंटी आपकी वॉइड तब नहीं होगी जब आप वायर नहीं काटेंगे, लेकिन उसकी वजह से अगर आपकी गाड़ी में आग लग गई, कुछ और हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उस टाइम पर आप उसको निकालने के नहीं रहे, तो आपको इंश्योरेंस भी नहीं मिलता है, आपको बहुत सारी चीज़ों में परेशानी आ जाती है। जब परेशानी आती है ना, किसी को आती है, सबको नहीं आती, लेकिन जिसको आती है वही बता सकता है। बाकी अगर आप कुछ और बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और कौन सी एसेसरी है जो लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए। इस टाइप की और वीडियोज़ के लिए आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।